की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Are you ready? Yes sir. How's the Josh? Commanders. How's the Josh? I said how's the Josh? Jai Hind. Jai Hind. जय हिंद भाई। हाँ तो भाई एयरफोर्स वालों, कितने दिन और बच गए आपके पास में? कि सर हमारे पास में दिन बचे हैं। आज 28 हो गई क्या? सर 28 तारीख हो गई और हमारे पास दिन कितने बच गए? 2 तो ये निकाल लो और 15 वो निकालो, 17 दिन और बच गए सर। और अब बारी है कि सर भोकाल मचाना है। 17 दिन में क्या करें? तो भाई आपको डेली डोज तो मिल ही रहे हैं, उन डोज़ों को लेते रहो आप लोग। सुबह शाम, एक बार दोपहर में ले तो ले, वरना सुबह शाम में आपका काम हो जाएगा। अब बारी आती है कि सर 4 नंबर की एरर आती है, ये एरर कैसे ढूंढें? सर हमें इनमें बहुत दिक्कत आती है। कई बच्चों में कमेंट आते हैं, पर्सनल में मैसेज आते हैं कि सर हमें एरर बता दो। कईयों के स्पेलिंग उसके ऊपर आते हैं कि सर स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ढूंढें, करेक्ट स्पेलिंग का कैसे पता लगाएं। तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अब जैसे स्पेलिंग वगैरह हैं जो मोस्ट है, जैसे स्पेलिंग है, प्रीपोजिशन है, इनका बताएंगे आपको एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले। जिससे क्या होगा कि आप इनको करंट में रिवाइज करके जाओगे, जिससे आपको ये वहाँ पे भूलोगे नहीं। अब अगर 3-4 दिन पे अब बता देंगे तो आप ढूंढते रह जाओगे फिर कहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। अभी आते हैं एरर के ऊपर। तो भाई चैनल पे जो भी पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, बाकी आपको पता ही। चलो देखो एरर का कॉन्सेप्ट क्या है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आती है और प्लूरल के साथ में प्लूरल आती है। ठीक है, ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई पूछता भी नहीं है ये, क्योंकि एयरफोर्स वालों को पता है, ये सब जानते हैं। एयरफोर्स वाले कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे? बेटा रूल से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स बताऊंगा, और रूल भी इतने लिमिटेड बताऊंगा कि आप उनको 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उन रूलों के ऊपर मैंने पूरी क्लास भी बना रखी है, जो कि बीच में किसी कारण डिसकंटिन्यू करनी पड़ गई थी। तो अगर आपको विद एग्जाम्पल पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं सॉरी। और अगर वैसे पढ़ना है तो आप एकदम रूल को पढ़ लोगे तो भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलिए दूसरी चीज़ क्या आती है कि सर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि सर नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो। अगर ये आपको सेंटेंस के अंदर दिखें ये 3 नाम और आपको ब्लैंक नज़र आए इनके बाद में, ठीक है, या इनके बाद में ब्लैंक नज़र आए, तो आपके जो सेंटेंस के अंदर नाउन है, प्रोनाउन है, वो किसके अनुसार आएगी? तो बेटा वो जो है नोर और बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी भाई, सब्जेक्ट के अनुसार। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये याद कैसे रखें? भाई इनको देखते ही तो पहचान जाओगे। अब ये देखो, नाइदर के बाद में नोर लग रहा है, ये भी बाद में लग रहा है, ये भी बाद में लग रहा है, तो यहाँ पे भी हमने बाद में लगा दिया। ठीक है, अब बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आ गई। पहला रूल आपका कंप्लीट हो गया। इसके एग्जाम्पल्स मैंने वीडियो में करा रखे हैं, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको विद एग्जाम्पल सब कुछ बता पाऊँ, इसलिए अभी आपको 2 सेशन में सिर्फ शॉर्टकट में सारी चीज़ें बताई जाएंगी और ये शॉर्ट ट्रिक आएंगी। इनसे आप वहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल दिखेगा तो वहाँ पे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा रूल क्या बोलता है भाई कि सर एज वेल एज, अलोंग विद, या फिर टुगेदर विद आपको अगर सेंटेंस में दिखे तो आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट होगा कहाँ पे होगा कि सर इनसे जो पहले होगा, जो यहाँ पे आपको सेंटेंस मिलेगा या फिर इनसे पहले जो भी सेंटेंस मिलेगा उसके अनुसार सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आएगी। मतलब कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी आपकी नाउन और वर्ब। नाउन प्रोनाउन जो भी आएगी वो इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी।
ठीक है, ये आपके 2 रूल थे, नोट डाउन कर लो इनको आप। ठीक है, नोट डाउन कर लिया हमने। अब देखो तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या बोलता है भाई आपका? ये सर तीसरा रूल, आपको पता है कि ए नंबर ऑफ आता है, ए नंबर ऑफ होता है और एक होता है द नंबर ऑफ। अब सर इनके कैसे कैसे आएंगे, मेन मुद्दा यही तो हो जाता है। तो जहाँ पे देखो ए और द, अब आर्टिकल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आर्टिकल भी आपको पढ़ाएंगे, हो सकता है कल या परसों में उसकी क्लास आ जाए, उसका कंटेंट बन रहा है अभी। तो द होता है एक डिफिनाइट आर्टिकल होता है और एक मतलब कॉमन नाउन के लिए यूज़ नहीं लिया जाता है द जो है प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ लिया जाता है। जैसे राम के लिए हो गया द राम, लेकिन राम कौन से? भगवान जी। ऐसे राम तो किसी का भी नाम हो सकता है ना। तो द जो है डेफिनाइट आर्टिकल होता है, किसी एक के लिए ही काम में लिया जाता है, तो द के साथ में सिंगुलर और ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल। इस केस में आपको ना आगे वाला सब्जेक्ट देखना है ना पीछे वाला सब्जेक्ट देखना है, आपको सीधा सिंगुलर उठाना है, इसमें सीधा प्लूरल उठा के डाल देना है। ठीक है कि सर ठीक है। देखो भाई इसके बाद देखो कि सर चौथा रूल क्या है, तो देखो भाई आपको चौथा रूल भी बताएंगे। चौथा रूल क्या है कि भाई मैनी होता है, मैनी वैसे तो आपको पता है मैनी का अर्थ जो होता है वो बहुवचन के लिए काम में लिया जाता है मैनी। तो मैनी के साथ में हिसाब से क्या आना चाहिए कि सर प्लूरल आना चाहिए, भाई बिल्कुल आना चाहिए, मैं भी सहमत हूँ इससे। लेकिन उसके अंदर भी अपवाद है। क्या अपवाद है कि अगर आपको मैनी के बाद में ए या फिर एन आर्टिकल नजर आ जाए, आर्टिकल मिल जाए, तो जो है नाउन या प्रोनाउन आएगी या वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी कि सर सिंगुलर आएगी। कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, मुद्दे की बात। अच्छा, पांचवा रूल क्या बोलेगा भाई? 4 रूल समझ में आए नहीं आए? कमेंट करो फटाफट, आए हों तो अच्छे लगे हों तो। अब पांचवा रूल की तरफ देखो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपको इसी तरह से डोजेस मिलते रहेंगे, है ना। पांचवा क्या है कि सर ऑल, मैनी, सेवरल, फ्यू, बोथ, सम अगर आपको मिले और इनके बाद जो वर्ब या प्रोनाउन या नाउन आएगी वो कौन सी आएगी कि सर प्लूरल आएगी। कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, आपसे जो डायरेक्ट है यहीं से पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। 2 ही टॉपिक उसके फेवरेट होते हैं, सिंटेक्स, कंजक्शन, और अगर तीसरा उसका टॉपिक होता है तो नाउन नंबर के अंदर से पूछ लेता है। तो वो तीनों टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे। ये जो चल रहे हैं वो सिंटेक्स के चल रहे हैं। ठीक है, सिंटेक्स का टॉपिक चल रहा है। अब कई बच्चे ल्यूसेंट लेके बैठेंगे या कोई और बुक लेके बैठेंगे सिंटेक्स पढ़ने के लिए। तो बेटा ल्यूसेंट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मोटा मोटा उसके अंदर 48 या 49 रूल हैं। ठीक है, उन्होंने इस एक रूल के ही 10 रूल बना रखे हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप वो 50 पन्ने पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद करोगे या फिर सीधा सीधा रूल याद करोगे। ठीक है, ये हो गए आपके 5 रूल, लिख लिए होंगे। चलो अगला रूल देखते हैं कि सर छठा रूल देखो आप। छठा रूल क्या बोल रहा है आपको कि सर छठा रूल बताओ। भाई आपको ये चीज़ भी पता ही होगी कि जो आपके जैसे काउंटेबल होते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे सम है, सम के साथ में मैंने क्या बोला कि सर प्लूरल आएगी। लेकिन मैनी के साथ में भी तो मैंने ये बोल रखा है कि सर प्लूरल आएगी, लेकिन मैनी का भी तो केस है सिंगुलर वाला। ऐसे सम का है, क्या है कि सम के साथ में अगर नाउन, क्या नाउन जो है काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो कौन सी वर्ब आएगी सर? प्लूरल आएगी। अब इसमें बच्चे मार खाते हैं। क्यों मार खाते हैं? अगर इसके साथ में नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो कौन सी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी कि सर ये आ गई सिंगुलर। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे मार कैसे खाते हैं कि सर ये काउंटेबल है, इसको तो गिन सकते हैं तो सिंगुलर आएगी, ये अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते तो प्लूरल आएगी। आपने उल्टा बता दिया। लेकिन बेटा इसका एक्चुअल में यही होता है
और एग्जामिनर यहीं पे आपको घुमाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है। लिखो इसको, इसके बाद आपको थोड़ा सा बढ़िया वाला बताते हैं, ठीक है भाई। साथ साथ में लिख लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। अभी देखो अगला रूल क्या है कि सर अगला रूल बताओ। कितने रूल हो गए? 6 हो गए ना। 7वां रूल देखो आप अपना कि सर 7वां रूल क्या है बेटा। कुछ क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। अब कई बच्चे इन फ्रेज को समझ नहीं पाते हैं। कुछ फ्रेज कैसे होते हैं, जैसे कि आपका लें टाइम एंड टाइड, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका लें, राजस्थान का फेवरेट है दाल एंड बाटी, दाल एंड बाटी, ठीक है। कौन कौन राजस्थान से कमेंट करना भाई। मैं भी राजस्थान से हूँ, ठीक है। दाल एंड बाटी। उसके बाद राइस एंड करी, ठीक है। उसके बाद हैमर एंड सिक्कल, सिक्कल। उसके बाद में कि सर द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट। उसके बाद में कि सर ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। उसके बाद में अगर और लें अपन तो इसके अंदर हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो हैं वो हो जाते हैं फ्रेजेस, ठीक है। अब इनके मतलब अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो भाई। दाल बाटी का पता है, टाइम एंड टाइड का पता है, हैमर मतलब थोड़ा, सिकल मतलब जो कीला होता है वो छोटा लंबा, ब्रेड और बटर का पता होगा, हॉर्स और जो उसके ऊपर घोड़े के ऊपर बांधी जाती है तांगा गाड़ी जिसको अपन बोलते हैं, तो वो होता है। और बहुत सी होती हैं ऐसी, ठीक है। ऐसी चीज बात नहीं है कि यही होती हैं, और भी बहुत होती हैं, ठीक है। तो इनके साथ में बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। क्या करके आते हैं? प्लूरल करके आ जाते हैं। लेकिन प्लूरल आता नहीं है, सिंगुलर आता है। और सिंगुलर वर्ब आएंगे, क्या आएगा कि सर सिंगुलर आएगा, ठीक है। ये याद रखना। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओगे कि अगर ये आ जाए कि इन मतलब हॉर्स का यूज आ जाए, हॉर्स एंड कैरेज का, चलो वो आपको यहाँ नहीं देंगे, वो आपका एक टेस्ट रख लेते हैं संडे को, टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलेगा। पेपर आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दिया जाएगा। उसके 1 घंटे बाद उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे यहीं पे। तो उसके अंदर आप हो सके उतने बच्चे ज़्यादा एनरोल होइएगा। अगर टेलीग्राम पे अभी तक आप ज्वाइन अप नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। टाइम वेस्ट से मतलब है जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल लेके चलूँगा तो 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिससे आपका अभी कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, बाद में अपन आसानी से पढ़ते रहेंगे आराम से, बहुत टाइम होगा हमारे पास एयरफोर्स का एग्ज़ाम होने के बाद में, लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम है नहीं, इसीलिए, ठीक है। लिख लो इसको भाई आप। लिख लिया भाई? चलो देखो तो आगे इसके अंदर और भी बहुत आते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी भी आता है, स्लो एंड स्टडी भी आता है, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड भी आता है, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है भाई, ऐड करना चाहो या फिर आप किसी बुक से देख के लिखना चाहो। तो अगर देखो सारे याद होंगे नहीं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, इन्हीं से आते हैं, ठीक है। अगला लें तो अगला है बेटा, किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपको WH वर्ड या दैट मिल जाए, क्या मिल जाए? WH या फिर दैट। अब WH वर्ड है बेटा, कई बच्चे इसको WH ही समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मिल जाए तो सर इनके बाद में जो भी ब्लैंक आएगा उसके अंदर हम जो फिल करेंगे नाउन प्रोनाउन वर्ब, वो किसके अनुसार आएगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही तो है भाई, अपन क्या देखते हैं कि इसके पास वाले के अनुसार आएगी, लेकिन इन केस में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इनके एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? इनके एंटीसीडेंट के अनुसार। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एंटीसीडेंट क्या होता है? अगर आपको WH या फिर दैट लिखा हुआ मिले, इससे जो पहले आएगा यहाँ पे आएगा
वो ही एंटीसीडेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, और अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, WH वर्ड वाला। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो भाई। ठीक है, अगर मैं एक चीज़ और बताऊं आपको इसी के साथ में, अब देयर से कई क्वेश्चन बन के आते हैं। किससे बन के आते हैं? देयर से। कौन से वाले से? सर इससे, देयर से। कि सर देयर के बाद में जो नाउन या वर्ब हम फिल करेंगे, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, तो वो किसके अनुसार फिल करेंगे? तो बेटा वो जो है देयर के बाद जो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगा या वर्ब मिलेगी, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार आएगा। जैसे यहाँ पे आपको 50 दे दिया, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। अब क्या करोगे कि सर 50 है, प्लूरल है तो आर आ जाएगा। अगर यहीं पे आ जाता 1 तो क्या करते हैं कि सर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज। तो देयर के बाद में जो भी ब्लैंक आएगा तो उसके अंदर जो भी फिलअप करना है वो, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो भाई इसको, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया भाई नोट? उसके बाद देखो, अगर मानो आपको सब्जेक्ट में वो ये दे दे, क्या दे दे कि सर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो वन, एनीवन, तो क्या करके आओगे आप वहां पे? तो क्या फिल करके आओगे आप? बताओ मेरे को। सब्जेक्ट में दे दे, तो किस में दे दे? ये सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में दे तो बताओ क्या फिल करके आओगे? कमेंट बॉक्स में करो भाई कमेंट। जिसने पीछे वाली वीडियो, इसके ऊपर तो मैंने कंप्लीट वीडियो ही बना रखी है बेटा, आपने अभी तक देखी नहीं है तो क्या ही करें, आपको जॉब लगना ही नहीं है इसका मतलब, है ना। अब जब भी लास्ट में 15 दिन में ये सोच रहे हो कि 5 दिन में कैसे पूरा कोर्स निपटाया जाए, वो तो 2 सेशन इसलिए लाना पड़ता है ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं सारे कोर्स को। जैसे एक बार वो कोर्स को पूरा कर लेते हैं लेकिन 5 से 6 दिन में रिवीजन नहीं हो पाता है, क्योंकि कई सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इंग्लिश एक अहम रोल निभाता है उसके अंदर, इसलिए 2 सेशन लेके आने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा है। क्या है कि सर अगर ये आपको सब्जेक्ट के अंदर मिल जाए, सब्जेक्ट के अंदर कैसे? अगर सेंटेंस का पहला ही यही मिल जाए, जैसे कोई सेंटेंस ईज से चालू हो जाए या फिर एवरी से चालू हो जाए, इसके बाद पूरा सेंटेंस हो, तो आपको याद रखना है सिंगुलर आएगा। सिंगुलर, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आप भर के आओगे उसमें। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और ध्यान में रखना, क्या कि अगर ईच या आइदर आपको सब्जेक्ट के बाद में दिया, सब्जेक्ट के बाद दिया, तो क्या करके आओगे? बताओ, कमेंट करो फटाफट। आप कमेंट करा करो, चाहे गलती करा करो, जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। ठीक है, अब कैसे कि सर यहाँ पे मान लो आप, जैसे राहुल आइदर, ये आ जाए आपके पास में, तो यहाँ पे क्या भर के आओगे? ये बता दो भाई, बताओ, देखिए क्या भर के आओगे? तो यहाँ पे आपको भर के आना है प्लूरल। क्या भर के आना है? प्लूरल। बस ये 2 ही हैं, ईच और आइदर, जो सब्जेक्ट के बाद में आ जाते हैं, तो इनके साथ में प्लूरल यूज होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद अगला लिखते हैं भाई। लिख लिया भाई? अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको मैं यहीं पे। चलो आप लोग बताओ कि कोई भी एडजेक्टिव आपको दे दे,
क्या देते कि सर एडजेक्टिव देते, भाई एडजेक्टिव देते आपको, क्या देते कि सर एडजेक्टिव दे दिया आपको उसने, रिच दे दिया। चलो यहाँ नहीं, यहाँ दिखेगा नहीं शायद, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है भाई। कोई भी एडजेक्टिव देते, जैसे आपको एडजेक्टिव दे दिया रिच, पुअर, आपको एडजेक्टिव दे दिया। अब आपसे इनका प्लूरल पूछ लिया कि सर इनका प्लूरल बताओ आप, तो क्या बताओगे आप? एस लगाओगे क्या इनके, या ई एस लगाओगे कि सर रिच है रिच हो जाएगा, रिचेज हो जाएगा, पुअर है पुअर हो जाएगा, पुअरेज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? भाई मैं आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और आप जिन भी टीचर से पढ़ के आए हो, जिस भी टीचर से पढ़ के आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो आपने किसी ना किसी टीचर से तो पढ़ी होगी, इतने दिन खुद से पढ़ी होगी, तो आपको इसका आंसर पता है। ज़रा बताइएगा, पता है आपको इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर पता है तो। और पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो इनका जो आपको किसी भी एडजेक्टिव का, सुन लो अभी से, कोई भी एडजेक्टिव आपको दे दे, उसका अगर प्लूरल बनाना है तो उससे पहले आपको सिर्फ द यूज कर देना है कि सर द रिच, द पुअर, तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। और ये क्या है, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा अगला देखो कि सर अगला क्या, भाई अगर आपको दे दे ए पेलेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, या फिर ए वेराइटी ऑफ, तो आप क्या करके आओगे? अगर आपसे उस क्वेश्चन के अंदर भरवा लिया जाए कि भाई इसके अंदर आप सिंगुलर भरो या फिर प्लूरल भरो, तो क्या भर के आओगे बताओ। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये आपके दोनों तरीकों से बेनिफिशियल है। क्यों? देखो आपको पता है 3 या 4 नंबर की एरर आती है और वहीं 3 या 4 नंबर के आपके फिलर्स भी आते हैं। तो फिलर्स भी और कहाँ से भरवाएगा बेटा आपसे फिलर्स? अब फिलर के अंदर जैसे एक तो आपके आ जाता है आर्टिकल से, आर्टिकल से आ जाता है आपके फिलर, एक आर्टिकल से आ जाता है भाई, एक आता है आर्टिकल से, और आर्टिकल में ए या एन से ही आता है वो, लेकिन कई बार ऐसा होता है नो आर्टिकल का केस आता है, ठीक है, मतलब बहुत रेयर केस में, वरना ए या एन से आर्टिकल आपका बन जाता है। अब इनके अंदर आपके दोनों चीज़ें तो कवर हो रही हैं भाई, कौन सा क्या भरवा रहा है, किसके अकॉर्डिंग भरवा रहा है। सेंटेंस के अंदर भी तो आपको यही देखना पड़ेगा ना, सेंटेंस के अंदर भी तो यहीं से गलतियां देगा। सेंटेंस के अंदर ऐसे तो है नहीं कि भगवान को उतार के गलतियां देगा वो, भाई सेंटेंस बनेगा इनसे, इन्हीं से तो गलतियां दे देगा आपको। तो इसके अंदर बताओ क्या करके आओगे कि सर इसके अंदर 2 केस बनेंगे। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है मेरे से वो सीधा बताएगा कि सर इसके अंदर 2 केस बनेंगे। क्या बनेंगे कि अगर जो नाउन है वो काउंटेबल है तो सर सिंगुलर प्लूरल आएगी, काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, और अगर अनकाउंटेबल है तो क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी सिंगुलर आ जाएगी सर, ठीक है। हुआ कुछ, क्या हुआ कि सर पेलेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ए वैरायटी ऑफ अगर आपको मिले हैं तो आपको नाउन देखनी है। अगर जो नाउन है काउंटेबल है तो प्लूरल दे दो, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर दे दो, ठीक है। अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं जैसे ज्वेलरी हो गई, और भी बहुत सी होती हैं कलेक्टिव नाउन्स के अंदर, बहुत आते हैं, फर्नीचर आ गया, सीप आ गया, बहुत आते हैं, पुलिस आ गई। तो इनके साथ में कौन सी वर्ब लगती है या कौन सी नाउन या वो लगती है, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा? अभी इसके क्या है कि 5-7 रूल और बचे हुए हैं, तो वो भी आपको करवा देंगे नेक्स्ट डोज में। आज वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर ये डोज से नहीं क्लास लगेगी, तो हमें इसको क्लास नहीं बनाना है, इसको डोज ही रखने हैं। बाकी आपका सिलेबस जो है, मैंने पहले भी बोला था कि सिलेबस जो है आपका 10 तारीख से पहले खींच देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। तो आप बताओ इसमें कि आप कौन सा आएगा, कि अगर आपको कलेक्टिव नाउन दे दे तो उसके अंदर आप सिंगुलर भरोगे या प्लूरल भरोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और उसके बाद आप
ये एक क्वेश्चन भी बता दो मेरे को। क्वेश्चन क्या बताओगे आप? एक क्वेश्चन ये बताओ आप मेरे को, द पुलिस ऑफ राजस्थान हार्ड वर्किंग। इसके अंदर आप क्या फिलअप करोगे बताओ भाई। तो इसका क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर जो है कमेंट में बता देना, ठीक है। मतलब इससे कहने का मतलब यही है कि इससे आपका कोई मतलब ही नहीं है आगे वाले से। आपका मतलब किससे है? आपका मतलब है सिर्फ द पुलिस से। इससे आपका मतलब है, इसके अंदर कहीं पे भी भरवा आपका इसी से जाना है। तो द पुलिस के साथ में आप क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे, वो बताओ भाई पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी अगर पहले से ही सब्सक्राइब हो तो वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लग रही है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें, जिससे कि आपको वर्दी मिले। बाकी अपना ऐसा कुछ है नहीं, जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जिसके भी डाउट जेन्युइन होंगे उसके सॉल्यूशन दिए जाएंगे, अनजेन्युइन होंगे उनके भी दिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन आपका सबका दिया जाएगा। हाँ भाई, कोई ऐसा डाउट आएगा जो क्लास में डिस्कस करने लायक होगा उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी आपका कमेंट बॉक्स में ही हम सॉल्यूशन दे देंगे। बाकी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको PDFs मिलती रहती हैं, शीट्स मिलती रहती हैं सोल्व आउट करने के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।